वो अपने पास अड़ोस पड़ोस में ही रहने वाली एक बच्ची, जिसकी उम्र महज 5 साल थी, जिसे चॉकलेट खिलाने के बहाने अपने घर में बुलाता है, उसके साथ गंदा काम करता है। घर वालों को इस बात की जानकारी नहीं थी। जब लड़की रात में सोई थी अपने माँ-बाप के साथ, तो अचानक से उसे दर्द होने लगा। जब दर्द होने लगा तो वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी। वो अंकल जो गुपचुप बेचते हैं, उन्होंने उसे चॉकलेट देने के बहाने बुलाया और उसके साथ गलत काम किया और उसके बाद जब वो मना करने लगी, तो उसके भाई को मार देने की धमकी देने लगा। साथ छावनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गंभीर मामला सामने आया है। एक गंभीर मामले पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। एक ऐसा गंभीर मामला जो समाज में तो नकारा ही जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी समाज में मौजूद है। आजकल वेब सीरीज़ और अश्लील फिल्मों का बड़ा चलन बढ़ चुका है, तो अश्लीलता भी हावी होती जा रही है। अब समाज में अश्लीलता जब हावी होती है, तो नकारात्मक दृष्टिकोण जो है वो चारों तरफ इर्द-गिर्द देखने को मिलता है। अब ऐसे नकारात्मक दृष्टिकोण के चलते आसपास की जो महिलाएं हैं, युवतियां हैं, कम उम्र की जो बच्चियां हैं, वो अनसेफ रहती हैं। आपने इससे पहले भी कई ऐसी खबरें सुनी होंगी जिसमें कम उम्र के बच्चियों के साथ इस तरह की हरकतें होती हैं, गंदा काम किया जाता है, आरोपी को पकड़ा तो जाता है, एक्ट तो उसके खिलाफ लगते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? ये तमाम सारी खबरें आना आती जाती रहती हैं और इस तमाम खबरों को लेकर के हम लोग कवर करते रहते हैं। आज भी ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिस मामले पर हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उन लोगों को गिरफ्तार भी किया, उस शख्स को गिरफ्तार भी किया। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं, मैं सीमांत हूँ। मेरे पीछे छावनी थाना है और छावनी थाने के रजिस्टर के पन्ने पर दर्ज एक रिपोर्ट, जिसमें एक शख्स जिसका नाम शुभम गुप्ता है, शुभम गुप्ता उर्फ विजय, जो गुपचुप बेचने का काम करता है, शाम के समय गुपचुप खिलाता है। 23 तारीख की दोपहर के समय अचानक एक वाक़या होता है। जो शुभम गुप्ता है, वो अपने पास अड़ोस पड़ोस में ही रहने वाली एक बच्ची, जिसकी उम्र महज 5 साल थी, जिसे चॉकलेट खिलाने के बहाने अपने घर में बुलाता है और उसके साथ गंदी हरकतें करता है, गंदा काम करता है, जिसके बाद वो बच्ची रोते हुए अपने घर वापस चली जाती है। घर वालों को इस बात की जानकारी नहीं थी। जब लड़की रात में सोई थी अपने माँ-बाप के साथ, तो अचानक से उसे दर्द होने लगा। जब दर्द होने लगा तो वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी। इस पर माँ-बाप ने पूछा कि आखिर क्या हुआ है, आखिर वो क्यों रो रही है? अब तब तक इस मामले को लेकर के बच्ची ने कुछ नहीं बताया था, वो डरी हुई थी। लेकिन बच्ची ने रोते बिलखते अपने माँ-बाप को सारी हकीकत बताई कि वो अंकल जो गुपचुप बेचते हैं, उन्होंने उसे चॉकलेट देने के बहाने बुलाया और उसके साथ गलत काम किया। जो किया था वो उसे बताया गया माँ-बाप को। माँ-बाप ने अगले ही दिन यानी कि 24 तारीख को छावनी थाने में आकर के रिपोर्ट दर्ज कराई व्यक्ति के खिलाफ और उसके बाद पुलिस जो है इस मामले की जाँच में जुटे। जब ये बात शुभम गुप्ता को पता चली कि लड़की के घर वाले शिकायत दर्ज करने के लिए थाने जा पहुंचे हैं, तो वो डर गया। अब सहमा हुआ शुभम गुप्ता भागने की फिराक में सबसे पहले तो दुर्ग स्टेशन जाता है और उसके बाद वहां से नौतनवा वाली जो गाड़ी है, जो 7:40 को निकलती है, उसे लेकर के भागने की फिराक में वो था यूपी। अब ऐसे में दुर्ग पुलिस और ऐसे में छावनी थाने के जो थाना प्रभारी हैं चेतन चंद्राकर, उन्होंने तत्परता दिखाते हुए सबसे पहले तो जो मोबाइल का लोकेशन था वो ट्रेस किया। जब मोबाइल का लोकेशन ट्रेस किया तो पता चला कि दुर्ग के रेलवे स्टेशन के क्षेत्र से निकलते हुए उसे लोकेशन ट्रेस हुआ है। अब ऐसे में पता किया गया तो पता चला कि नौतनवा से वो शख्स वहाँ से निकला था, जिसकी जानकारी जो है यहाँ पर चेतन चंद्राकर जो थाना प्रभारी हैं और तमाम लोगों को दी गई। तमाम लोग जैसे कि भाटापारा पुलिस और साथ ही साथ रेलवे पुलिस को इसकी जानकारी दे दी गई, ताकि अगर उस रूट से आते हुए जनरल डब्बे में व्यक्ति पकड़ा है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। बिल्कुल वैसा ही हुआ जिस तरह से प्लानिंग की गई थी कि शख्स ट्रेन में बैठ चुका था, ट्रेन निकल चुकी थी, तभी रेलवे पुलिस ने उसे ट्रेन में ही पहले तो व्हाट्सएप पे फ़ोटो सेंड किया गया उस आरोपी का फ़ोटो सेंड करने के बाद ये सारी जानकारी हुई और उसके बाद जब रेलवे पुलिस ट्रेन के डिब्बे को खंगालते हुए वहाँ तक पहुँची तो शुभम गुप्ता वहाँ पर बैठा पाया गया। उसके बाद उसे लेकर के पुलिस हिरासत में ली, पूछताछ की तो पता चला कि ये सारी घटना करने से पहले उसने अश्लील फिल्में देखी थी। अब मैंने जैसे पहले कहा था कि समाज में ये अश्लील फिल्में, वेब सीरीज़ और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इतनी हावी हो चुकी हैं कि नग्नता जो है इतनी ज़्यादा क्लियरिटी से दिखाया जा रहा है कि जिसको लेकर के किसी भी तरह का कोई रोक टोक नहीं है,
कोई सेंसर बोर्ड इसके लिए नहीं है। छोटे छोटे OTT प्लेटफॉर्म में इस तरह की मूवीज़ आमतौर पर बहुत ही कम कीमत की सब्सक्रिप्शन में मिल जाती हैं और उसके बाद जो स्थिति होती है वो आप लोग जानते हैं। इस तरह चीज़ों को लेकर के इससे पहले भिलाई की कुछ महिलाओं ने इकट्ठा होकर के इसका विरोध भी किया था कि ऐसी नग्नता वाली, ऐसे सीन दिखाने वाली फ़िल्मों और ऐसे अश्लीलता वाली फ़िल्मों को बंद क्यों नहीं किया जाता। लेकिन उसके बावजूद भी फ़िल्में भी चल रही हैं, समाज भी जैसे तैसे चल रहा है और समाज में क्राइम भी वैसे ही बढ़ रहा है। जैसे शुभम गुप्ता जैसे शख्स अपनी मानसिकता को अपने घर में बैठ करके दोहराते रहते हैं और इस तरह से काम करते रहते हैं और इस तरह से जो लोग हैं वो शर्मसार होते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चियों के साथ ऐसा होता है तो घर के जो माँ बाप हैं वो ही इस बात को मना करते हैं कि वो ना बताएं, इससे बेइज्जती होगी। बेइज्जती के डर से अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो आप धरे के धरे बैठे रह जाएंगे और आपके साथ किसी भी तरह का इंसाफ नहीं हो पाएगा। इसलिए ये वीडियो जो देख रहे हैं, अगर आपके साथ इस तरह की कोई स्थिति है तो बोलना सीखिए। और आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, आज की डेट में किसी पर भी इतना जल्दी भरोसा करना ठीक नहीं है। इसलिए जांच पड़ताल पुख्ता कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। ऐसा ही एक मामला सुपेला में आया है जहां पर एक पीड़िता ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में ये था कि उसके साथ एक शख्स ने 2023 में उसके साथ अनाचार किया और उसके बाद जब वो मना करने लगी तो उसके भाई को मार देने की धमकी देने लगा, साथ ही साथ उसकी फ़ोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देने की धमकी देने लगा। अब ऐसे में 2023 से ये सारा मामला चल रहा था, जिस डर से पीड़िता जो थी अब तक चुप थी। मामला क्या कुछ था, सुपेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मामला जहां पर पीड़िता आती है थाने में और बताती है कि नान गांव का रहने वाला शख्स जिसका नाम प्रथम है, जो सुपेला के रहने वाली युवती के साथ सबसे पहले तो इंस्टाग्राम के ज़रिए दोस्ती करता है और उसके बाद उसके साथ अनाचार करता है, गंदा काम करता है। उसके बाद उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। हालांकि पुलिस ने इस मामले में आरोपी को पकड़ लिया है और उसके बाद आगे की जो विवेचना है वो की जा रही है। कैमरे के पीछे सचिन थे, मैं सीमांत। फिर से अगली खबर के लिए हम लोग आपके बीच आएंगे। ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए KP न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। हमारी खबरें आपको कैसी लगती हैं, हम जो क्राइम स्टोरीज़ करते हैं फील्ड में जा कर के, वो कैसी लगती हैं, उस पर भी आप कमेंट करिए। क्या कुछ खामियां हैं उसे भी आप बताइए ताकि हम सुधार करने की कोशिश कर सकें। शुक्रिया।